हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देखेंगे आप मेरे साथ में वर्गमूल की वो ट्रिक जो कि आपको हिला करके रख देगी। फ्रेंड्स, अभी तक में हम लोग वर्गमूल निकाल रहे थे कॉपी में लिख करके, लेकिन अब हमें कॉपी में नहीं लिखना, अब हम करेंगे ओरल में। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें ओरल में करने से हमारा समय बचेगा, ठीक है ना। हमने अभी तक हमारी जो दो मेथड देखी हुई थी, एक लघुत्तम मेथड देखी थी, एक भाग मेथड देखी थी, दोनों में हमने रिटन वर्क बहुत कर लिया। अब हमें रिटन वर्क बिल्कुल भी नहीं करना, अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ओरल वर्क करना है। और ओरल वर्क भी करेंगे तो कैसे करेंगे? सो फ्रेंड्स, मेरे साथ चलेंगे, देखेंगे कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके सामने एक संख्या लिखी है 1296। एक बात का याद रखेंगे, यदि संख्या में डेसिमल लगा है तो उस संख्या को इस मेथड से सॉल्व नहीं किया जाएगा, दशमलव वाली संख्या को भाग विधि से ही सॉल्व किया जाएगा। इससे आप नॉर्मल पूर्णांक संख्या जो है इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जिनका पूर्णतः वर्ग निकाला जा सकता है। जिनका वर्ग नहीं निकाला जा सकता उसके लिए हम लोग चलेंगे मेथड नंबर 4 में, ठीक है ना। अभी देखिए ये लिखा है 1296। फ्रेंड्स, हमसे बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, राइट। अब आप क्या ध्यान देंगे वो ध्यान दीजिए। देखिए पीछे के 2 डिजिट छोड़ दीजिए, आगे जो संख्या है 12 वो किस संख्या के वर्गमूल से, किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है। मतलब कि 12 जो है, यहां देखेंगे आप, ये है वर्ग, ये है वर्ग और ये है वर्गमूल। मैं आपसे बोल रहा हूं ये जो संख्या है इस लाइन में किसके वर्ग से ज्यादा है। मतलब यहाँ 9, 3 का वर्ग 9 है, इससे ज्यादा है, देखिए आप 12 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। छोटी संख्या पकड़नी है हमें, 3 और 4 के बीच की बात हो रही है ना, कितना छोटी संख्या पकड़ ली। अब यहाँ इकाई में क्या है, 6 है। आप देखेंगे किस संख्या के वर्ग में 6 आता है, इसमें 6 है, मतलब क्या 4, मतलब 34 हो सकता है, या फिर यहाँ इसमें आया 6 तो मतलब कि यही संख्या 36 हो सकती है। दोनों में से कोई एक संख्या का ये स्क्वायर है, ओके। आपको इस मेथड को करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको 5 का वर्ग निकालना बताया था, 5, 15, 25, 225 बताया था। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं अभी, फिर उसके बाद करते हैं। देखेंगे जैसे 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग था 25, फिर 25 का वर्ग 625, ठीक है। लेकिन अब और आगे जा रहे थे, क्या कर रहे थे हमने आपको ये बताया था, जैसे आप 45 का वर्ग निकाल रहे हो, लास्ट में तो 25 रहेगा, आगे की संख्या एक बढ़ा करके गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20, 25, ओके। ये हमारी मेथड थी। यदि आप 55 का कर रहे हो तो लास्ट में 25 रहेगा, इस 5 में एक बढ़ाकर गुणा करो, 5 छक्का 30, 25, तो ये नॉर्मल है। अब हमें हर बार 5 के टेबल की जरूरत पड़ेगी, ये इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पर 34 और 36, इन दोनों का मीडिएटर है कौन, 35। 35 का स्क्वायर हमको आता है, कितना होता है, आखिरी में रहेगा 25, यहाँ पर 3 में एक बढ़ा करके गुणा करो, तीजों के 12, 25, ओके फ्रेंड्स। अब आप इस संख्या को देखो, ये संख्या दी गई संख्या से ज्यादा है कम, ज्यादा है ना, ज्यादा है, तो हमारा आंसर ये हो, चुटकियों में आंसर। फिर से देखेंगे, ये हमने अभी करके देखा है, अब अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिकली जल्दी से जल्दी करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। देखेंगे लिखी हुई है अगली संख्या 2809, बिल्कुल जल्द से जल्द करेंगे इसको। जल्द से जल्द करने में देखिए पीछे के 2 अंक छोड़ दिए, क्या है 28 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है, ये 5 के वर्ग से ज्यादा है, ओके। अब इकाई में आ रहा है 9, तो 9 किस में आता है, देखिए 9 आता है 3 के वर्ग में, या फिर 9 आता है 7 के वर्ग में, ये 7 के वर्ग में। इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों का मीडिएटर क्या है 55। 55 का स्क्वायर हमने निकालना देखा था 25, ये 5 छक्का 30, एक बढ़ाकर के गुणा कर दिया। दी गई संख्या इससे छोटी है कि बड़ी, छोटी है, छोटी है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमें दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना है, राइट। ये एक ऐसी संख्या है जो एलसीएम से सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इसका जो वर्ग है वह अपने आप में क्या है, एक
ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, फिर भी हमें आंसर निकालना। दशमलव के बाद 2 अंक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 1 अंक आएगा। पीछे से 2 संख्या छोड़ी, ये संख्या किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? देखिए 49 किसके वर्ग से ज्यादा है? 7 के वर्ग से ज्यादा, ये आ गया। ठीक है, इस तरफ क्या डिजिट आएगा? आखिरी में 9 है, 9 है तो या तो 3 आएगा या फिर क्या आएगा 7, मतलब कि या तो 73 या फिर 77। अब क्या करें हम, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इन दोनों का मीडियन है 75। 75 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का 8 में गुणा किया, 7 8 56 25। अब बताइए दी गई संख्या, 2 मिनट के लिए दशमलव लगा के ऐसा देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी। अब आप ये बताइए दी गई संख्या में बड़ा और छोटा, ये छोटा है कि बड़ा है? ये छोटा है, छोटा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 73। अब यहाँ पर 73 आ गया है, लेकिन आंसर पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसमें क्या लगा है? डेसिमल। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक आ गया फ्रेंड्स आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ये भी मैंने आपको एक ऐसी संख्या दी है जिसके गुणनखंड ज्यादा नहीं होंगे, सिर्फ 2 ही संख्याएं होंगी मात्र। देखेंगे दशमलव के बाद 4 अंक है तो 2 अंक वाला आंसर है। पीछे की 2 संख्या छोड़ के निकालेंगे। 86 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? देखेंगे 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, तो 9 के वर्ग से ज्यादा है ना 86, तो 9 लिख लिए यहाँ पर। अब यहाँ क्या चाहिए? 9 या तो 3 में आएगा या फिर कितने में आएगा? 7 में आएगा। संख्या देखो 93 या 97, तो दोनों का मीडिएटर क्या है? 5 वाली लाइन 95। इसका स्क्वायर निकालो, 9 का 10 में गुणा किया, 9 धाम 90 25। अब देखो ये संख्या जो है, 2 मिनट के लिए दशमलव छोड़ के बात करेंगे, ये संख्या इस संख्या से छोटी है कि बड़ी? हमने देखा ये तो छोटी है, तो हमारा आंसर हो गया ये 93। अभी रुकेंगे और आगे देखेंगे। इसमें यहाँ पर लिखा दशमलव के बाद 4 अंक, तो यहाँ पर आंसर कितना रहेगा? दशमलव के बाद 2 अंक। अब हमारा आंसर आ चुका है। अगली संख्या को मैंने क्वेश्चन के रूप में बना दिया है। रूप में लिखा है 7569 मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने आपको ये जो संख्या दी है ये एलसीएम में डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसी संख्या का दिया हुआ है जिससे उस संख्या का उसी में गुणा होगा। तो अब ये कौन सी संख्या होगी ये तो हमें मालूम ही नहीं है, तो अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे सिस्टम वही है, पीछे क्या है? दशमलव के ये 2 अंक छोड़ दीजिए। 75 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? 75 8 के वर्ग से ज्यादा है 75, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। अब यहाँ पर 9 या तो 3 में आता है या फिर 7 में आता है, या तो 83 होगा या 87, तो बीच का मीडिएटर लिख लेते हैं 85। 85 का स्क्वायर निकाल लेते, कितना होगा? 8 का 9 में गुणा किया, 8 नाम 72 25। दी गई संख्या इससे कम है कि ज्यादा है? फ्रेंड्स पता चला कि ज्यादा है तो हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, तो ये संख्या तो हमने मिटा दी। अब देखेंगे ये संख्या हमारा कितना आ गया? 87। इसमें डेसिमल भी बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर मतलब 1 का 1 में गुणा करना, तो कितना आ जाएगा? 1 आ गया, लेकिन दशमलव कहां आ गया? दशमलव बाद 1 अंक है, तो अब 2 अंकों बाद आप क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। गुणा कर देंगे, 2 मिनट के लिए सोचेंगे, दशमलव नहीं है, 87 का 1 में गुणा किया कितना आ गया? 87। पीछे से 2 संख्या वाला दशमलव लगा दीजिए। फ्रेंड्स ये आपका आंसर वो परफेक्ट आ चुका है। इस क्वेश्चन की ओर जाना है हमको। क्वेश्चन दिया गया है रूट में 13.69 प्लस रूट में लिखा हुआ है 98.01। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, इसमें भी मैंने एक संख्या ऐसी दी है जिसमें आपको एलसीएम मेथड से भाग देते हुए नहीं आएगा आपका आंसर। ठीक है, इसका तो आप लोगों को पता है। चलिए ठीक है, हम लोग करके देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 9 लिखा पीछे, तो 9 लिखा तो पीछे तो 3 या 7 में से कोई ना कोई आएगा। पीछे के 2 डिजिट छोड़े कितना आ गया? 13। 13 जो है वो किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है? 3 का वर्ग 9 है और 4 का वर्ग 16, तो हमें किसका वर्ग लेना है? 3 का वर्ग, 3 हो गया। अब चूंकि 9 लिखा था तो या तो 3 होगा या फिर क्या होगा? 7 होगा। कैसे पता करेंगे? दोनों का मीडिएटर कौन है? 35। इसका स्क्वायर निकालना आता है हमको, कैसे निकालेंगे? 3 का 1 बढ़ा करके गुणा करेंगे, 3 का 4 में गुणा किया, 3 चौके 12, लास्ट में 25।
दी गई संख्या इस संख्या से बड़ी है कि छोटी, दशमलव हटा करके बात करेंगे तो ये संख्या क्या है, बड़ी है तो आंसर में हम क्या लेंगे 37। तो यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पर आंसर में ले लिया 37, दशमलव के बाद अंक कितने हैं, अंक है हमारे 2, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अंक लगा देंगे कितना, 1 दशमलव के बाद प्लस, यहाँ पर देखेंगे 9801। वैसे तो हम लोग को पता है 9801 जो है वो 99 का स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी मेथड से करके देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 98 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है, 9 का वर्ग क्या से होता है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 9। ओके, और आगे देखेंगे ये 9 हो गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, एक आता है या तो 1 में या फिर आता है 9 में। अब क्या रखें, इन दोनों का मीडिएटर है 95। ओके, अभी सिर्फ इतना देखें, इन दोनों का मीडिएटर है 95। इसका स्क्वायर निकाला जा सकता है, 9 का 10 में गुणा किया, 9 हम 90 25। अब आप ये देखें, ये जो संख्या है दशमलव हटाने के बाद में होती है 9801, ये जो संख्या है वो इससे ज्यादा है कि कम है, हमने ये पता किया तो ये संख्या तो ज्यादा है, तो क्या करेंगे हमारा आंसर होगा 99। तो ये सब पूरा हमने अलग किया, यहाँ कितना आ गया 99, डेसिमल का रहेगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर हम दशमलव के बाद क्या लगा देंगे, 1 अंक लगा देंगे। फ्रेंड्स अब कुछ नहीं करना, बस जोड़ना है, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों ही जुड़ जाएंगे। 9 को 7 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, कैरी आएगा 1, 9 और 1 10 और 3 13, दशमलव कहाँ लगाएंगे, पीछे से एक संख्या बाहर। ये हमारा आंसर आ चुका है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है। 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट में लिखा हुआ 38.44 प्लस रूट 0.5476। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन हमें धीरे धीरे सॉल्व करना है, राइट। कैसे कैसे सॉल्व होगा, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के स्टार्ट में एक चेंजेस कर दे रहा हूँ, ये जो यहाँ प्लस लिखा है ना इसको हम बदल के माइनस कर दे रहे हैं। ओके, आप लोगों को समझना हो तो प्लस हो चाहे माइनस करना चालू करेंगे। इसका हमने स्क्वायर निकाला, कितना होगा, ये तो आएगा 1 दशमलव के बाद 1 अंक, तो अब कितने अंक लग जाएंगे 2, ये हमने लगा दिया। ओके, मल्टीप्लाई हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको जब हमने सॉल्व किया तो दी गई संख्या जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3844, पीछे से 2 संख्या छोड़ा, कितना हो रहा है 38, किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है, 6 का वर्ग 36 से ज्यादा है। यहाँ पर क्या है 4, 4 किस में आता है, या तो 2 के वर्ग में आएगा या फिर 8 के वर्ग में, या तो 62 होगा या 68 होगा। इन दोनों का मीडिएटर है 65, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, 6 का 1 बढ़ाकर गुणा करेंगे, 6 7 42 25। दी गई संख्या 42 25 से कम है या ज्यादा, हमने कहा कम है तो हमने क्या ले लिया 62। दशमलव कहाँ लगाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हमने 1 अंक माइनस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आगे देखेंगे हम लोग, आगे हमको अब जो संख्या है 5476। ओके, पीछे से 2 डिजिट छोड़ दीजिए। 54 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है, 7, ये 7 का वर्ग हो गया। यहाँ पर क्या है 6 आता है 4 में और 6 में, 4 में और 6 में, इन दोनों का मीडिएटर है 75। हमने अब भी स्क्वायर निकाला था 75 का, 7 8 56 25। अब बताइए दी गई संख्या इससे छोटी है कि बड़ी है, छोटी है तो क्या आ जाएगा, छोटी है तो 74 आ जाएगा। 74 में हमने ये लिख दिया 74। ओके, 74 लिख दिया, दशमलव के बाद 4 डिजिट थे तो हम कितने डिजिट लगा देंगे, 2 डिजिट लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमने देखा इसका इसमें गुणा है, 1 लिखा है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, डेसिमल में अंतर आएगा। 65 का हमने 1 में गुणा किया, कितना आ गया 62। दशमलव के बाद 1 2 और 3 डिजिट चाहिए, तो 1 2 और ये 3, ये दशमलव लगा दिए, माइनस 0.74। ये संख्या वही है, 0 मैंने आगे लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसमें भी आगे 0 रख सकते हो।
दशमलव के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 है, हमने एक और डिजिट डाल दिया। अब बराबरी हो चुकी है, एक प्लस का है एक माइनस का, मतलब घटेगा। तो घटाना ये है कि बड़े में से छोटे को घटाना। तो बड़ा कौन है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है, तो आप दशमलव छोड़ के बात करेंगे। ये है 62, ये है 740, मतलब बड़ा कौन है, हम इसमें से इसको घटाते हैं। शून्य में से 2 घटाना है, शून्य में से 2 तो नहीं घटेगा, क्या करेंगे, उधारी ले लेगा ये, इसने इससे एक रिमेन ले लिया। शून्य के माने क्या हो गया 10, 10 में से 2 चला गया, कितना बचा 8। यहाँ पर कितना बचा फ्रेंड्स 3। अब 3 में से 6 घटाना है, नहीं घटेगा, इसने इससे उधारी ले ली एक और, कितना हो गया 13। 13 में से 6 चले, कितना बचा है 7 बचा है। ओके, अब इसके पास कितना बचा 6 बचा है, तो 6 में से इसको कुछ भी नहीं घटाना है, ये आ गया 6, ये दशमलव लगा ये 0। फ्रेंड्स देखेंगे हमने हमारा आंसर जो है बहुत जल्दी निकाल लिया है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में मैं आपके इन प्रश्नों के आंसर देखूंगा, चेक करूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी यदि मैंने अगर आपको रिप्लाई नहीं भी दे पाया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे रिप्लाई करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको आंसर इमीडिएट दूंगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन थोड़ा और टिपिकल बन के आया, घबराना बिल्कुल नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत चुटकियों में हो जाएगा। चलो देखते हैं, लिखा हुआ है 82.81, हमें इसका रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तरीका वही, पीछे के 2 अंक छोड़ के देखेंगे दी गई संख्या 82 किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है, 9 के वर्ग से ज्यादा है, हमने लिखा 9, ठीक है। अब इस तरफ इकाई में क्या आ रहा है, एक आ रहा है, या तो एक यहाँ पर होगा या फिर 9 का वर्ग होगा, 9 मतलब 99। तो फ्रेंड्स 99 का वर्ग तो हमें मालूम है, 99 का वर्ग तो होता है 980, नहीं तो हम लोग को ओवरऑल हो चुका, फिर भी हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। 95 का हम लोग वर्ग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 90 25। दी गई संख्या इससे कम है कि ज्यादा है, कम है, कम है तो हमने क्या ले लिया 91। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आ गया है 91 के बाद 2 डिजिट है, हमने एक डिजिट लगा दिया प्लस। अब इस संख्या को सॉल्व करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको ब्रैकेट प्लस आपको पावर, ये आपको अभी मैंने प्रॉपर नहीं पढ़ाया। अगले स्टेप जो हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं उनमें मुझे जाना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर ये देखिए ब्रैकेट के ऊपर यदि एक पावर के ऊपर दूसरी पावर होती है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है मल्टीप्लाई का। अर्थात ये लिखा है 2 और ये लिखा है 1/2। ओके, आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो, काट सकते हो। तो हमने इसको काट दिया, 2 से 2 काटे गए, कट गए, क्या बचा यहाँ 9.2। बस अब आप क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ये 3 डेसिमल लगाया, 9 9 18। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा आंसर आ गया। घबराना नहीं है, आंसर हमारा हर बार आएगा, लेकिन हमको हमारे समय को देखना है, क्योंकि हमारा जो समय वह हमारा ज्यादा लगता है कंपटीशन पेपर में, जिस कारण से हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही कलेक्शन आपके लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूंगा एक्सरसाइज बनाकर दूंगा, और उनके साथ में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। और जिन जिन को प्रॉब्लम आ रही है यदि बीच में, तो वो मुझसे कमेंट करके आंसर पूछते चलेंगे, मैं आप लोगों की हमेशा हेल्प करता चलूंगा। सो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे आगे के नोटिफिकेशन तत्काल में प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।